कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते और कुछ मुसाफिर ऐसे जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात के सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपको लगे कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है, हालांकि आप अकेले थे, या फिर वो रास्ता जो रोज गुजरता है अचानक अनजान क्यों लगने लगता है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि हाईवे सिर्फ एस्फॉल्ट की एक सड़क है। नहीं, हाईवे कभी कभी दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा बन जाता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अरहम और समीर। अरहम थोड़ा संजीदा और दुनियादार बंदा था, जबकि समीर हमेशा मजाक मस्ती में रहता। दोनों कराची से एक शादी अटेंड करके वापस अपने शहर लौट रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। अरहम गाड़ी चला रहा था और समीर बार बार म्यूजिक बदल रहा था ताकि अरहम को नींद न आए। भाई, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है आज? समीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। बाहर सिर्फ गहरी धुंध और पुरानी लाइट्स की मध्यम रोशनी थी। हाईवे है समीर, यहाँ मेला थोड़ी लगा होगा, अरहम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर अंदर से उसे भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अरहम जो गाड़ी चला रहा था जमाई लेते हुए बोला, यार शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया है, अब नींद की वजह से ड्राइविंग भी नहीं हो रही। कहीं कोई ढाबे पर चाय पीकर चलते हैं। कुछ दूरी के फासले पर एक पुराना ढाबा आया। अरहम ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा हुक्का पी रहा था। जब अरहम ने चाय मंगवाई तो उस बुजुर्ग ने अरहम की तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। बेटा, आगे जो पुराना पुल आएगा ना, वहाँ गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी मदद मांगे, बस निकल जाना, उस बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। समीर ने जोर से कहकहा लगाया, बाबा जी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये पुरानी बातें किसी और को सुनाइए। मगर वो बुजुर्ग खामोश हो गया और अपनी नजरें झुका ली। और हमको वो बात चुभ गई, मगर उसने भी इग्नोर किया और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। अरहम ने गिजकते हुए समीर से पूछा, क्या लगता है वो बाबा सही कह रहा था या? समीर ने बात काटते हुए कहा, या क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब होता है? तुम भी क्या फजूल बात कर रहे हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही, अरहम ने कहा। गाड़ी अब उस पुराने पुल के करीब थी। धुंध इतनी गहरी हो गई कि हेडलाइट्स भी फेल हो रही थीं। अचानक पुल के बिल्कुल बीच में एक साया नजर आया। अरहम ने जोर से ब्रेक मारी। समीर का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। कौन है ये पागल? समीर चिल्लाया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, लेकिन वो सफेद नहीं था, बल्कि धूल और मट्टी से भरा हुआ मलमली जोड़ा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सर झुकाए खड़ी थी। अरहम ने शीशा नीचे किया। भाई, मुझे आगे चौराहे तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और पीछे मेरा बच्चा अकेला है। उस औरत की आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी लकड़ी रगड़ रही हो। अरहम को वो बुजुर्ग की बात याद आई, मगर एक अकेली औरत को रात के इस पहर छोड़ना उसे मुनासिब नहीं लगा। समीर ने भी कहा, अरहम छोड़ देते हैं यार, बेचारी परेशान लग रही है। औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक और सरांड यानी रॉटन स्मेल फैल गई। गाड़ी चलने लगी। समीर ने पीछे मुड़कर उस औरत से बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? मगर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरहम ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे सिर्फ खाली सीट नजर आई। उसने आंखें मसली और फिर देखा तो वो औरत वहां बैठी थी। अचानक गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें से सिर्फ चीखने की आवाजें आने लगी। अरहम ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। समीर, ये क्या हो रहा है? अरहम का हाथ कांपने लगा। समीर ने पीछे देखा तो वो औरत बिल्कुल खामोश सरसराहट नजरों से समीर को घूर रही थी। उसके हाथ के नाखून अजीब तरह से लंबे और काले थे। एकदम से सब नॉर्मल हो गया। रेडियो बंद हो गया और वो स्मेल भी खत्म हो गई। अरहम ने सुकून का सांस लिया। शायद हम थक गए हैं समीर, वहम हो रहा है। समीर ने भी हंसी में बात उड़ा दी। लेकिन फिर अचानक गाड़ी की सब लाइट्स बंद हो गईं। अरहम ने एक्सेलरेटर दबाया, मगर गाड़ी की स्पीड 20 से ऊपर नहीं जा रही थी, जबकि इंजन जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक गाड़ी के बोनट पर जोर से किसी चीज ने हिट किया, जैसे कोई ऊपर से गिरा हो। अरहम ने गाड़ी रोकी और बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने पिछली सीट की तरफ देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो कहाँ गई? समीर ने डरते हुए पूछा। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। पुल के नीचे से एक अजीब सरसराहट की आवाज आई। जब उन्होंने पुल की रेलिंग से नीचे देखा तो वही औरत नीचे लटकी हुई थी, मगर उसके पैर उल्टे थे। उसने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा, ओ खुदा, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून जैसा कोई काला मादा बह रहा था।
उसने एक अजीब सी हंसी हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी। उसके लिबास के नीचे से सफेद कीड़े निकल रहे थे। वो रेंगती हुई पुल की रेलिंग पर चढ़ने लगी। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें खामोश रात में गूंज रही थीं। वो भूतनी एकदम से उछली और सीधा समीर के ऊपर गिरी। समीर ने चीखना शुरू किया। उसके नाखून समीर के कंधों में धंस गए थे। अरहम ने भागकर गाड़ी से जैक निकाला और उस भूतनी के सर पर मारा, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। उसने अरहम को एक झटके से दूर फेंक दिया। अरहम सड़क के किनारे गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकराया। समीर अपनी जान बचाने के लिए भागा, मगर वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने समीर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। समीर की आंखें बाहर निकलने लगी। अरहम ने हिम्मत जमा की और गाड़ी स्टार्ट करके लाइट्स ऑन की। लाइट की तेजी से वो भूतनी थोड़ी देर के लिए पीछे हटी। अरहम चिल्लाया, समीर भागो। समीर भागा, मगर रास्ते में उसका पैर फिसला और वो पुल की टूटी हुई रेलिंग से नीचे जा गिरा। नीचे गहरा नाला और पत्थर थे। अरहम ने भागकर नीचे देखा तो समीर वहां बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसका सर एक बड़े पत्थर से टकराया था और खून तेजी से बह रहा था। समीर वहीं दम तोड़ चुका था। अरहम अकेला रह गया था। वो भूतनी अब अरहम की तरफ बढ़ रही थी। अरहम ने भागकर गाड़ी में बैठने की कोशिश की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गाड़ी को रिवर्स किया। वो भूतनी गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से हाथ मार रही थी। शीशा चटक गया था। अरहम ने आंखें बंद की और एक्सेलरेटर दबा दिया। पता नहीं कैसे, मगर वो पुल से निकल आया। कुछ दूर जाकर उसे पुलिस की वैन मिली। जब वो वापस पुल पर गए तो न वो औरत थी और न ही कोई निशान, सिर्फ समीर की लाश नीचे पड़ी हुई थी। अरहम आज भी उस रात को याद करके रोता है। वो बुजुर्ग सही कह रहा था, कुछ मुसाफिरों को लिफ्ट देना मौत को दावत देना होता है। क्या आप कभी ऐसे सफर पर गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। मजीद ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। समीर की तदफीन को 1 हफ्ता गुजर चुका था। अरहम बिल्कुल टूट चुका था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता। समीर के घर वाले और अरहम के दोस्त सब उसे समझाते कि ये एक एक्सीडेंट था, मगर अरहम को पता था कि उस रात क्या हुआ था। उसने पुलिस को भूतनी वाली बात बताई थी, मगर उन्होंने इसे सदमे या ट्रॉमा का नाम देकर खारिज कर दिया। अरहम की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो जब भी आंखें बंद करता उसे वही सफेद मैली मलमल का जोड़ा और उल्टे पैर नजर आते। अरहम की हालत देखकर उसकी दादी ने एक पुराने दरवेश को बुलवाया। वो बुजुर्ग जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने दरवाजे पर ही कदम रोक लिए। उन्होंने अरहम को देखा और कहा, बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ किसी की दुश्मनी ले आए हो। वो चीज जो हाईवे पर तुम्हारी मुंतजिर थी वो अब तुम्हारी दहलीज तक पहुंच चुकी है। उन्होंने अरहम को एक तावीज दिया और सख्ती से हिदायत की, रात के 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे, चाहे समीर ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। अरहम का कमरा जो कभी पुरसुकून होता था अब वहां एक अजीब सी बाहरीपन रहती थी। दीवारों पर अजीब से निशानात बनने लगे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। रात को कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता और वही सरांध पूरे कमरे में फैल जाती जो उस रात गाड़ी में आई थी। अरहम ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि बागीचा के दरख्तों के पीछे वही सफेद साया खड़ा उसे घूर रहा है। रात के 1 बजे थे। अरहम बेड पर लेटा हुआ था कि अचानक उसके कमरे का सीलिंग फैन रुक गया, हालांकि लाइट मौजूद थी। फिर अचानक उसके बेड के नीचे से खरोचने की आवाजें आने लगीं, खट खट खट, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी छील रहा हो। अरहम ने हिम्मत करके बेड के नीचे देखा, वहां कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो ऊपर उठा उसने देखा कि कमरे के शीशे पर खून से लिखा था, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अरहम की चीख निकलते निकलते रुकी। उसने तावीज जोर से मुट्ठी में दबाया। अचानक बाहर कॉरिडोर में कदमों की आवाज आई, टप टप टप। फिर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरहम, भाई दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। ये आवाज समीर की थी। अरहम का दिल धड़कने लगा। समीर, तुम तो मर चुके हो, अरहम ने रोते हुए कहा। नहीं अरहम, मैं जिंदा हूं, वो औरत मुझे ले गई थी, मैं भाग कर आया हूं, दरवाजा खोलो प्लीज। अरहम दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ हैंडल पर था, लेकिन फिर उसे बुजुर्ग की बात याद आई। नहीं, तुम समीर नहीं हो,
अरहम चिल्लाया। एकदम से समीर की आवाज बदलकर वही भयानक दरिंदगी भरी हंसी में बदल गई। दरवाजा इतनी जोर से हिला जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आने वाला हो। दरवाजा तो नहीं टूटा, लेकिन अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर से वही औरत रेंगती हुई अंदर आई। उसका जिस्म अब पहले से ज्यादा खौफनाक था। उसके चेहरे का गोश्त जगह जगह से लटक रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसने वही मैला मलमल का जोड़ा पहना था जो अब खून से तरबतर था। उसने अपने लंबे काले नाखून अरहम की तरफ बढ़ाए। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में मुअल्लक थी। उसका मुंह इतना खुला कि उसमें से काले रंग का धुआं निकलने लगा। तुमने मुझे रास्ता दिखाया था, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, वो औरत गरजी। वो भूतनी अरहम पर झपटी। अरहम ने तावीज दिखाया तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, मगर फिर उसने कमरे का फर्नीचर अरहम पर फेंकना शुरू कर दिया। अरहम ने भागने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की। भूतनी ने अरहम का गला दबाया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। अरहम का दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस औरत के गले में वही निशान था जो किसी पुराने हादसे का लग रहा था। अरहम ने अपनी पूरी ताकत जमा की और अपने पास पड़ी हुई मट्टी की सुराही उसके सर पर दे मारी। जैसे ही सुराही टूटी, उसमें से पानी भूतनी पर गिरा। वो अचानक चीखने लगी जैसे उस पर तेजाब गिरा हो। अरहम ने देखा कि कमरे का दरवाजा अब खुल सकता है। वो भागकर बाहर निकला और सीधा दादी के कमरे में गया, जहां बुजुर्ग पहले से मौजूद थे और जिक्र कर रहे थे। बुजुर्ग ने एकदम से जोर से आजान दी। आजान की आवाज गूंजते ही पूरे घर में एक धमाका हुआ और वो भूतनी एक काले धुएं की सूरत में खिड़की से बाहर निकल गई। अरहम वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब अरहम की आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर अरहम के गले पर उंगलियों के नीले निशान मौजूद थे। बुजुर्ग ने बताया कि वो कोई आम रूह नहीं थी, बल्कि हाईवे पर होने वाले एक पुराने कत्ल की निशानी थी जो अब भटक रही है। अरहम जिंदा तो बच गया, लेकिन वो खौफ उसके जहन से कभी नहीं गया। वो आज भी हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए पीछे वाली सीट नहीं देखता। वो पछताता है कि काश उसने उस रात उस बुजुर्ग की बात मान ली होती और गाड़ी ना रोकी होती। उसने अपना दोस्त भी खोया और अपनी सुकून भरी जिंदगी भी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अरहम ने जो किया वो सही था? क्या इंसानियत की खातिर अपनी जान खतरे में डालना अक्लमंदी है? अगर आप अरहम की जगह होते तो क्या आप उस सुनसान हाईवे पर उस औरत के लिए गाड़ी रोकते? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। मजीद ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।